नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन को लेकर है, जहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर है, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। तीसरी बड़ी खबर दिग्विजय सिंह के कटाक्ष को लेकर है, जहां उन्होंने दल बदलू नेताओं पर कटाक्ष किया है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां सरकारी शिक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। भारतीय किसान यूनियन के किसानों के मुद्दों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, गाजियाबाद और बिजनौर सहित कई शहरों किसानों को पुलिस ने रोक दिया है, जिससे आक्रोशित किसान जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में पुलिस ने जेसीबी लगाकर किसानों के काफिले रोक दिए। मेरठ में किसानों ने बारिश के बीच ट्रैक्टर पर स्टंट किया। डीजे पर गाना बजाकर सड़क पर डांस कर रहे किसानों को रोकने पर पुलिस ने उनकी झड़प हो गई। बिजनौर में किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गए, जहां गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर जाम लगाया। वहीं किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किसान अपने मुद्दों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टरों पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें पुलिस के रोकने के क्या कारण हैं, और अगर किसान तिरंगा यात्रा निकाल भी रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है? अब ना देखिए, जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, ये तिरंगा यात्रा हालांकि उन्होंने आज़ादी के जश्न को लेकर निकालने को अपनी जो है इसमें आयोजन बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार विरोधी बातें हो रही थी और किसानों को एक बार फिर उकसाने को लेकर ऐसी संदेह जताया गया पुलिस की तरफ से कि ये जो है किसानों को उकसाने को लेकर ये तिरंगा यात्रा जो है सरकार विरोधी है। कई मांगों को लेकर किसान लंबे समय से जो है धरने पर बैठे थे और समय समय पर धरने पर बैठ जाते हैं, और इसको लेकर पुलिस ने जो किसान तिरंगा यात्रा से अपील थी कि जो अनुमति के बिना ऐसी यात्रा नहीं निकालने दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कल ही एक अहम बैठक अधिकारियों के साथ की थी और कहा था कि किसी भी आयोजन की बिना अनुमति कहीं भी आयोजन करने को लेकर कोई भी ऐसे प्रबंध ना हो। अगर प्रबंधक इस तरीके के काम करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बिना अनुमति को कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरी तरफ क्योंकि सावन का माह चल रहा है, तो ऐसे में सड़कों से कांवड़िए भारी संख्या में निकलते हैं, और क्योंकि 19 तारीख को सावन खत्म हो रहा है, तो ऐसे में कांवड़ियों की भारी संख्या बढ़ गई है। और जिन क्षेत्रों में जहां ये निकाली जा रही है कांवड़ यात्रा, मेरठ है और बिजनौर है, इसके साथ सहारनपुर है या आगरा है, अन्य जगह जहां भी यात्राएं निकली, यहाँ पर कांवड़ियों की भारी संख्या रोड पर है। किसानों के द्वारा जो ये आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें भारी संख्या में ट्रैक्टर थे, बाइक थे और डीजे थे, इस पे लोग नाच रहे थे। हालांकि देशभक्ति गाने थे, लेकिन पुलिस ने यह बार बार गुजारिश की इन लोगों से कि कृपया आप बिना अनुमति के इस तरीके के भारी जुलूस को न निकाला जाए। एक निश्चित समय तक या इस निश्चित सीमा में अगर आपको निकालना है तो नियम के तहत इसको निकालें। साथ ही साथ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध एक आशंका लग रही थी कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस तरीके की तिरंगा यात्रा की जा रही है और इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसलिए जो है पुलिस ने इसे रोकने का काम किया। हालांकि किसान इस बात को लेकर नाराज हैं कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दी है, और जो आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं वो लोग उसे पुलिस मनाने नहीं दे रही। इसको लेकर पुलिस और जो किसान है उनके बीच में झड़प भी हुई। आगरा में पुलिस को तो जेसीबी लगाकर इस यात्रा को रोकना पड़ा। मतलब किसानों के पीछे जो लोग हैं जो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं या राजनीति गर्म करना चाहते हैं, उसको लेकर पुलिस को आशंका थी और कुछ इनपुट्स भी मिले थे आयोग की तरफ से, इसलिए पुलिस ने यह एहतियातन कदम उठाया। क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर आदेशित किया था। इसी के क्रम में आज कार्रवाई हुई है। हालांकि किसान इसमें नाराज हुए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि त्योहारों के टाइम पर इतनी बड़ी यात्रा की अनुमति लेना चाहिए। और इसके साथ क्योंकि सावन का माह है, कांवड़िए भारी संख्या में निकलते हैं, उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम उनको ध्यान में रखना चाहिए। कांवड़ लेकर जो लोग निकलते हैं उनको परेशानी हो रही थी, आम राहगीरों को भी परेशानी हो रही। इसके साथ ही क्योंकि नेशनल हाईवे पे भी यात्राएं निकाली जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने नाराजगी दिखाई और कहा कि ये जो है
तय सीमा में और अनुमति के आधार पर इस तरीके की यात्रा को अनुमति दी जा सकती है। यदि निकालना था तो एक निश्चित समय पे कुछ दूरी के लिए सांकेतिक इस यात्रा को निकाला जा सकता है, उसके लिए पुलिस अपने बिहाफ पर इसमें छूट देने को लिए तैयार थी। लेकिन जो किसान नेता थे वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इसे जबरदस्त रूप से विरोध करते हुए हाईवे से या बड़े काफिले के साथ निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने रोक लगाई। जी प्रशांत, जिस प्रकार से खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया है या कई किसान नेता कलेक्ट्रेट में घुसे भी हैं, वहां के अपने सुरक्षा के अलग कायदे होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से किसानों ने अनुमति नहीं ली और अब लगातार यह यात्रा निकाली जा रही थी, रोकने पर जिस तरह से उपद्रव मचाया जा रहा है, इसको लेकर अब प्रदेश सरकार की ओर से क्या एक्शन रहने वाला है? मैं इस बात का जवाब दूं अभिनव जी, इससे पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि किसान चाहे दिल्ली के धरने पर हो या अन्य जगह हैं, उत्तर प्रदेश अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिस मूड से आएंगे उसी तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। किसानों के मुद्दों को लेकर आएंगे तो सरकार उनके मुद्दे सुनेगी और उनका निस्तारण भी करेगी, और किसानों की प्रगति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन जो ये बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे कलेक्ट्रेट में घुसना और नारेबाजी करना, हंगामेबाजी करना, इसको लेकर पुलिस ने विरोध जताया था और इसलिए ये नाराजगी पुलिस ने जताई थी और ये कार्रवाई भी पुलिस ने की है कि बिना अनुमति के इस तरीके के आयोजनों को नहीं करने दिया जाएगा। आयोजनकर्ता जो वहां किसान नेता थे, जो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के आड़ में इस तरीके के आयोजन को कर रहे थे बिना अनुमति को, तो वो भी पुलिस ने कहा कि हालांकि इस पे कार्रवाई नहीं है, लेकिन इस जो तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है इसे रोक दिया जाए। लेकिन किसान नेता अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में किसानों को आगे कर इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने इस तरीके की जो है प्रेस ब्रीफिंग की है और उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया है कि तमाम ऐसे बहरूपीय हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना खराब करने को लेकर कोई भी धर्म या जाति या फिर आयोजन को लेकर कुछ इस तरीके के कृत्य कर सकते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और जो राष्ट्रीय पर्व आने वाले हैं उसमें विघ्न बाधा डाल सकते हैं। यह आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस से मिली थी। इसी आधार पर यह कार्रवाई पुलिस ने आज ने की है। लेकिन फिर भी एक सबसे अच्छी बात यह रही है कि किसानों को ससम्मान इस जो आज उनकी तिरंगा यात्रा निकल रही तो उनको पुलिस ने समझाने का काम किया। भले ही पुलिस ने जो है जेसीबी से उनका कार्यक्रम रुकवाया हो, लेकिन अभी कार्रवाई ना होने की बात सामने आई, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों को चेतावनी देते हुए समझाते हुए उन्हें वापस कर दिया गया है। हालांकि जो किसान नेता है थोड़ी देर उन्हें थाने में बैठा लिया गया था और उसके बाद उन्हें समझाया गया कि इस तरीके का कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय पर्वों तक ना करें, चाहे 15 अगस्त हो या फिर उसके बाद रक्षाबंधन हो, इस तरीके की अनुमति उनको नहीं है। अगर कार्यक्रम करना है तो उसको लेकर अनुमति उनको लेनी होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राष्ट्रीय पर्व आ रहा है उसकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम हैं और कावड़ यात्रा भी चल रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कार्रवाई अभी नहीं की गई है, देखना होगा कि आगे क्या निकलकर किसानों की ओर से क्या किया जाता है। राजनीति चमकाने का तो प्रयास किया ही जा रहा था कई नेताओं की ओर से, देखना होगा। प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रायपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, जहां उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव संचालन के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं, उनके अनुरूप कार्य किया जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस के सवाल पर अरुण साव ने बताया कि कांग्रेस ने बार बार संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है, जिन्हें राष्ट्रहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वहीं तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस के तंज पर कहा कि कांग्रेस एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है, जो अब भाजपा की नकल करने का प्रयास कर रही है। यह जो वक्फ अधिनियम में संशोधन का विषय आया है, ये आज के समय की आवश्यकता है और जेपीसी को भेजा है सरकार ने, तो निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है, राष्ट्रहित देश हित से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हर एक मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, भय पैदा करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन
लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, जिस प्रकार से डिप्टी सीएम अरुण साव ने वक्फ बोर्ड को लेकर जो कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन, विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर भी निशाना साधा। साथ ही जैसा छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से भी अन्य आयोजन किया जा रहा है, इसे किस प्रकार से देखा जाए, और साथ ही अरुण साव का इससे संशय और संदर्भ क्या था? जिज्ञासा। देखिए, जिस तरह से तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालने जा रही है वो पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर जो है राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती, धर्म के नाम पर लोगों को और पूरे राष्ट्र को बांटने का काम करती। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहना है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कई बार तिरंगा यात्रा कर चुकी है, जिसके तहत सभी लोगों को जो कार्यकर्ता है अलग अलग बूथों पे जाकर हर एक घर पे जो है तिरंगा लगाता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस इसे राजनीति का रूप देते हुए नजर आ रही है। लेकिन बात करें अगर राजनीति तो कांग्रेस भी जो है 14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जो है क्रांति दिवस मनाने जा रही है, जिसके तहत जो भी शहीद है उनके जो उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उन पर जो माल्यार्पण करते हुए नजर आएगी और शहीदों को सम्मान देती हुए। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों ही एक राजनीति का काम करे, धर्म की राजनीति दोनों की ओर से काम किया जा रहा है। जहाँ एक और इतने दिन से जो है कांग्रेस पार्टी को अपने शहीदों की याद नहीं आई, अब जो है भारतीय जनता पार्टी अगर तिरंगा यात्रा करी तो वो उस पर क्रांति महोत्सव मनाने जा रही है। और अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक तरह से सही है, लेकिन कांग्रेस इसे जो है धर्म की राजनीति का रूप दे रही है। बिल्कुल, राष्ट्र प्रेम की भावना का फायदा उठाने का प्रयास दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष में जितने ज्यादा लोग हो सके उन्हें करने का भी प्रयास कर रही हैं। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। जहां उन्होंने ग्वालियर में नाग पंचमी के अवसर पर दल बदल नेताओं पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचकर रहो। बता दें कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान दिग्विजय सिंह ने कटाक्ष किया। उनका इशारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं की ओर था। वहीं इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने दिग्विजय सिंह के कटाक्ष का पूर्ण समर्थन किया। दिवस है और नाग पंचमी भी है आज, तो सब नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा नागपंचमी के मौके पर कि दोगले सांपों से बचकर रहें। आस्तीन के सांपों जी, उन्होंने ठीक कहा उन्होंने, और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मोनू राठौर ग्वालियर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोनू, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है, कटाक्ष भी किया है, कहा जाए तो व्यंग्य भी कहा है, और इसी के साथ ही नाग पंचमी की सबको शुभकामनाएं भी दी हैं, इसे किस प्रकार से देखा जाए? अभी मैं आपको बता दूं, आज ग्वालियर चंबल दौरे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे और भाई उनका दौरा, उनका जो हर में बहन की वजह पर प्रॉपर्टी है, जो गोविंद सिंह जी की बिल्डिंग है, उन पर समर्थन करने गए थे। उसके बाद बीच में एक सेंटर पर होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसी बीच उन्हें कहा कि आज नाग पंचमी है, नागों को पूजे, मगर आस्तीन के सांपों को नहीं पूजा जाए। मगर यही अगर लगता है कि क्योंकि सिंधिया के गढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे, तो उन्होंने किसका इशारा किसी तरह कहा है, जो भाजपा को, जो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में जो गए हैं उनको ना पूजा जाए, आस्तीन के सांपों को ना पूजा जाए, मगर कहीं ना कहीं एक इशारा उनको सिंधिया की तरफ जाता है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ यह इशारा जाते हुए देखा जा सकता है। सिंधिया के गढ़ में भी वह गए और वहां से उन्होंने इस तरह का कटाक्ष किया है। क्या अन्य नेताओं को लेकर भी उनका निशाना था? क्योंकि पिछले समय में लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि एक के बाद एक, वह तो सिंधिया तो विधानसभा चुनाव में गए थे, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी झुंड के झुंड कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। क्या अन्य नेताओं की ओर भी उनका निशाना सा? जी, मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस का पूरा मध्य प्रदेश में तरह लोकसभा का इशारा था, क्योंकि हम पूरी 29 सीटें लेके आएंगे, 29 कांग्रेस की, मगर कहीं ना कहीं एक भाजपा 29 सीटें से लेके आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता रावत की बात करें, कहीं अन्य नेताओं की बात करें जो भाजपा में कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो उन लोगों को ना पूजा जाए, ना उनके पैर छुए जाए, ना उनको नेता माना जाए, ना उनको मंत्री जाना। कहीं ना कहीं एक चंबल संभाग की बात करें, चाहे सिंधियागढ़ की बात करें, चाहे रावतीगढ़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं नेता की तरफ सारे जो कांग्रेस से भाजपा में नेता गए हैं उनकी तरफ इशारा जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से उनका कहने का अर्थ तो यही था कि नाग पंचमी की शुभकामनाएं, सब पूजा करें लेकिन नागों से बचकर रहें। देखना होगा कि इसके बाद भाजपा की ओर से क्या निकलकर सामने आता है। मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सरकारी स्कूलों को नियमित रूप से स्कूल संचालित करने के नियम दिए जाते हैं, लेकिन विदिशा में सरकारी स्कूलों का धर्रा इन नियमों को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। खासतौर पर शिक्षक अपनी मर्जी के हिसाब से स्कूल चलाते हैं और अपनी मर्जी से ही स्कूल आते हैं और जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनोरा में निकलकर सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इस स्कूल में बच्चे अपने समय पर पहुंच गए थे, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल और टीचर समय से लेट पहुंचे थे। ऐसा एक दिन नहीं होता बल्कि रोजाना होता है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद को दी गई तो उन्होंने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था ठीक रखने के लिए नियमित रूप से विद्यार्थियों के लिए अध्यापन की सुविधा उपलब्ध हो, इसके निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि कहीं कोई लापरवाही सामने आई है तो इसका हम परीक्षण कराएंगे और तुरंत जो है इस पर कार्रवाई कराएंगे। सर, एक पेड़ माँ के नाम मुख्यमंत्री जी ने एक वो चलाया था, जबकि वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगे हुए, उससे जानवर बांधे जा रहा है, गाय बंध रही है, भैंसे बंध रही है सर, स्कूल परिसर के अंदर परीक्षण करवा लेंगे। अभी हम विदिशा के 11 विकास खंड 11 में खड़े हुए हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानोरा है। यहाँ स्कूल का जो नियम है वो 10:30 बजे का नियम है, लेकिन यहाँ पे 10:50 पर टीचर आते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और 11:15 बजे यहाँ प्रेयर की जा रही है बच्चों के साथ। जो टीचर खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल भी खड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, पत्रकारों के ऊपर भी उनका कहना है कि उनका काम तो सिर्फ 1 घंटे का रहता है, वो आ जाते हैं, हमें तो यहाँ डेली आना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब टीचर ही इतने लेट आ रहे हैं तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे ये शिक्षा अर्जित की जाएगी और कैसे ये देश आगे बढ़ पाएगा। सोनू नामदेव, न्यूज और विदिशा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता विदिशा से सोनू नामदेव जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से यह मामला निकलकर सामने आया है कि शिक्षक समय रहते हुए स्कूल में नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं और समय से पहले निकल जाते हैं, किस स्थान का, किस स्कूल का यह मामला है और इसका खुलासा किस प्रकार हुआ? जी अभिनव जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, विदिशा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो कि मानोरा है, विकास खंड 11 लगता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे जो कि समय है स्कूल का 10:30 बजे का इसका समय है। 10:30 बजे के बाद स्कूल जो लगता है ना, लेकिन वहाँ पे जो टीचर है वो और जो प्रिंसिपल है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ से जो प्रिंसिपल है वो खुद वहाँ पे 15 से 20 मिनट लेट पहुंचे हैं और जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना 20 मिनट लेट हुई है समय के हिसाब से। और इसके बाद से जो कि 11:10 पर वहां पे जो और जो टीचर है वो टीचर वहां पर पहुंचे। ये 16 जो स्टाफ है उनका, टीचरों का, वो उनमें से सिर्फ अभी फिलहाल में 7 से 8 टीचर वहां पे मौजूद हुए थे, लेकिन और जो टीचर है वो वहां पे मौके पर नहीं थे। इसके बारे में हमने तुरंत ही शिक्षा अधिकारी को कॉल किया, उनको पूरी जानकारी से अवगत कराया, लेकिन शिक्षा अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। तब जाकर फिर हमने विदिशा जो कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद हैं उनसे हमने इस पूरी जानकारी दी है, उनको पूरा ये मामला बताया, तब उन्होंने सिर्फ उसमें निरीक्षण करने की बात कही है। जी
जैसा कि ये स्कूल में शिक्षक लेट पहुंच रहे हैं, देखा जाए तो शिक्षकों की ओर से बच्चों को समय का पाठ पढ़ाया जाता है कि समय से आना जाना चाहिए। कहीं भी स्कूल जैसी जगह जहां अध्ययन के लिए आना है, यहां तो समय से ही आना जाना चाहिए। ऐसे में कलेक्टर की ओर से निर्देश दिए गए हैं, किस विभाग को यह निर्देश जारी किए गए हैं? शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में अब तक कोई बयान निकलकर सामने आया है? सोनू जी बिल्कुल शिक्षा अधिकारी के पास हम खुद स्वयं गए थे, उनको हमने अवगत भी कराया था इस बात का। लेकिन अभी फिलहाल की अगर आज की भी अगर कंडीशन देखी जाए तो जैसे कि अभी हम दोबारा उनके पास गए हुए थे, लेकिन वो मौके पर हमें वहां पर उनके ऑफिस में नहीं मिले हैं। इसके बाद फिर हमें उनसे और भी जानकारी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कॉल पर भी हमें कोई ऐसी बात नहीं बताने को चाहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम मिलकर ही जो जानकारी होगी वो हम अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये, स्कूल में शिक्षक लेट आ रहे हैं, कैसे शिक्षा अर्जित करते होंगे, बच्चों को कैसे अध्ययन करते होंगे। और दूसरी बात यह है कि शिक्षक का जो स्कूल जो परिसर है, स्कूल परिसर में जो बच्चों का जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में जानवर बने हुए थे, और वो भी जानवर उन पौधों उन पेड़ों से बंधे हुए, जो कि अभी एक अभियान चल रहा है, एक पौधा माँ के नाम जो चल रहा है, उसके जो पौधे हैं उन पर जानवरों को बांधा गया। जब इसके बारे में भी हमने वहाँ के शिक्षक से जानकारी लेना चाहिए कि स्कूल परिसर में जानवर क्यों बंधे हुए हैं। वहाँ गाय और भैंस दोनों बंधी हुई थी, लेकिन उस पर भी उन्होंने कुछ ऐसा हमसे बात करना ही उचित नहीं समझा। उनका रवैया ही इतना बेकार था कि वो आप बताने में ही हमें खुद शर्म आती है। जी बिल्कुल, एक तो अपनी मनमानी बतानी है, ऊपर से जब उनसे सवाल पूछा जाए तो अभद्रता भी करनी है। ऐसे शिक्षकों की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े होने ही चाहिए, साथ ही ऐसे शिक्षकों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई तो अवश्य ही होनी चाहिए। देखना होगा कि कलेक्टर के निर्देश के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद सोनू आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।